हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो नष्ट कर दी गई थी समुद्र में तूफान के कारण, और वो बहुत दिनों से अकेले रह रहे थे और उन्हें एक साथ चाहिए था। एक दिन उन्हें रेत में फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह मिले। तो फिर देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। तो शुरू करते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। ये कहानी कौन बता रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो खुद वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, तो वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। मैं ये देख के आश्चर्य में पड़ गया कि रेत में किसी आदमी के पदचिन्ह थे, यानी पैर के निशान थे। आई स्टूड अमेज्ड, और मैं वहाँ आश्चर्य में भौचक्का खड़ा रह गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने चारों तरफ देखा अपने। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, लेकिन मुझे ना ही कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट हायर टू लुक डाउन, मैं और ऊपर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैंने शोर का क्या मतलब होता है? समुद्र का किनारा, यानी मैंने समुद्र के किनारे के ऊपर देखा, समुद्र के किनारे के नीचे देखा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वो बिल्कुल वर्थलेस रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे कोई भी दूसरा फुटप्रिंट यानी दूसरे पदचिन्ह नहीं मिले सिवाय उसके। I went to it again to see if there were any more footprints or to tell if it had been my imagination. लेकिन मैं फिर उसके पास गया, फिर से वहाँ देखने की वहाँ कोई और भी चिन्ह है सिवा उसके अलावा, या फिर ये सिर्फ मेरी एक कल्पना थी। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं वहाँ गलती बिल्कुल नहीं कर रहा था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहाँ बिल्कुल पैर का निशान ही था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, पैर के अंगूठे का निशान, एड़ी का निशान और पैर के हर एक हिस्से का निशान। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये आखिर यहाँ आया कैसे, क्योंकि वो वहाँ पे कई सालों से अकेला ही रह रहा था, इसलिए वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि यहाँ ये निशान कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा, लेकिन मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, फिर आखिर में मैं बहुत डरा हुआ घर वापस लौटा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और जब मैं जा रहा था तो मैं हर 2 या 3 कदम बाद पीछे देख रहा था, ये देख के डर की वजह से कि कोई मेरे पीछे तो नहीं है, और मैं ये समझ रहा था कि हर एक झाड़ी और हर एक पेड़ को मैं आदमी समझ रहा था। When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा के पास पहुंचा, जिसको मैं कैसल कहता हूँ, कैसल का मतलब है किला, फोर्ट, ठीक है, जिसे मैं कैसल कहता हूँ। I ran inside it as if I was being chased, मैं उसके अंदर भाग के ऐसे गया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. फिर वो बताते हैं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने सीढ़ियों का उपयोग किया था या मैं उस चट्टान की, रॉक का क्या मतलब होता है? चट्टान, उस चट्टान के छेद से गया था। Which I called the door, जिसको मैं दरवाज़ा कहता हूँ। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं क्यों भागा? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कवर यानी अपने सर ढकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जल्दी से भागा, किसी भी जानवर से बहुत तेज। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मैं उस रात नहीं सो पाया, जितना ज़्यादा मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या देखा उतना ही ज़्यादा डर रहा था। द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, मैंने सोचा कि वो मेन लैंड के जंगली आदिवासियों में से ही कोई एक रहा होगा जो अपनी समुद्र में अपनी छोटी नाव में
भटक गया होगा। आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। भाग्य से उस टाइम में समुद्र के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट? इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। फिर वो कहने लगा कि क्या होगा अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली हो, और अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली होगी तो उन्हें ये महसूस हो गया होगा कि कोई ना कोई यहाँ इस आइलैंड में रहता है, और वो जल्दी अपने दूसरे साथियों को लेके मेरे पास आएंगे और मुझे मारेंगे और खा जाएंगे। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। सो फिर मैं काफ़ी दिनों तक डरा हुआ वहीं लेटा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिलता था, और फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ने की सोची, बाहर जाके उसकी जांच पड़ताल की सोची। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन अब भी जब मैं आगे बढ़ रहा था मैं अपने पीछे बार बार देख रहा था, क्योंकि अभी भी मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. तब भी जब मैं वहाँ 2 और 3 दिन वहाँ गया और मैंने कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा निडर हो गया। बोल्डर का क्या मतलब हो गया? निडर। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर मैंने फैसला किया कि मैं समुद्र के किनारे जाऊंगा फिर से और उस पद चिन्हों को जांचूंगा फिर से। I decided to measure it with my own footmark. फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने पैर को वो जो पद चिन्ह है उससे नापूंगा, मेजर करूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. फिर जैसे जैसे मैं उस फुटप्रिंट यानी पद चिन्हों के पास जा रहा था मुझे महसूस हुआ कि ये फुटप्रिंट मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस जगह में यानी इस बीच के हिस्से में मैं कई दिनों से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. दूसरा, जब मैंने अपना पैर उन पद चिन्हों के ऊपर रखा तो मैंने देखा कि वो फुटप्रिंट मेरे पैरों से बड़ा था। मेरा डर लौट चुका था। फिर मैं वापस से घर गया और ये सोचने लगा, ये मुझे भरोसा हो गया था कि वहाँ कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। इस आइलैंड में लोग रहने लगे हैं। इनहेबिटेड क्या होता है? जहाँ लोग रहने लगते हैं, बस जाते हैं, उस जगह को इनहेबिटेड कहते हैं। तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर